वहां वहां से फ्लैश कंट्रोल हुआ है। रिफ्लेक्ट नहीं ना करके। ओके, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। लास्ट डे we had discussed about the Brownian motion, and to illustrate of Brownian motion by movement of pollen grains in water. जल में ये pollen grains का जो मूवमेंट होता है वो शो करता है ब्राउनियन मोशन को, और इससे यह साबित होता है कि मैटर के पार्टिकल जो होते हैं, है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। दूसरा एविडेंस प्रमाण दिया गैसों में गैस का मिश्रण, तो उसमें बताया कि जैसा कि ब्रोमीन वेपर जो रेड ब्राउन कलर का है, गैसेस सब्सटेंस है, एक गैस जार में लेकर और दूसरा गैस जार में कुछ नहीं है, एयर है जो कलरलेस है, उसको उसके ऊपर अगर अपसाइड डाउन करके रखते हैं और लिड उसको हटाते हैं तो देखते हैं कुछ देर के बाद ब्रोमीन वेपर जो है वो नीचे से ऊपर एयर में जाकर डिफ्यूज होता है, और एयर भी ऊपर से नीचे आकर डिफ्यूज होता है, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ ये क्या कहते हैं सॉलिड इन लिक्विड्स। तो ये डिफ्यूजन से हमें दो कंक्लूजन मिलता है। वी गेट टू कंक्लूजन फ्रॉम डिफ्यूजन about the nature of matter. First conclusion is that matter is made up of tiny particles and that the particles of matter are constantly moving. वे constantly moving state में होते हैं matter के particles। इसमें हमने ये ब्राउनियन मोशन जो है मूवमेंट ऑफ pollen grains in water इसको देखा, और इससे हमने समझा। फिर उसके बाद हमने देखा क्या कि जो बीम ऑफ सनलाइट which is entering in a room, we can see teeny dust particles suspended in air moving rapidly in haphazard way में, zigzag way में मूव करते रहते हैं। This is another example of Brownian motion। Brownian motion का दूसरा एग्जाम्पल। Brownian motion का पहला एग्जाम्पल है ना, सबसे पहले इसको ये रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने इसको बताया था ब्राउनियन मोशन को, और उन्हीं के नाम से इसका ये रखा गया, नाम इसका रखा गया। तो ब्राउनियन मोशन जो है आपको इसमें देखना है क्या कि ये ब्राउनियन मोशन शो करता है कि मूविंग ये मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग स्टेट में होते हैं। उसके बाद ब्राउनियन मोशन का ही दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ pollen grains in water, and second example is that movement of zigzag movement of air particles in the beam of light entering in a room। तो ये दो एग्जाम्पल ब्राउनियन मोशन का है, और ये दोनों एग्जाम्पल जो ब्राउनियन मोशन का है वो शो करता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, है ना, दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंस्टेंटली मूविंग। तो कंक्लूजन क्या हुआ, तब फ्रॉम ब्राउनियन मोशन वी कंक्लूड, ये जो है हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहां कि फ्रॉम ब्राउनियन मोशन वी कंक्लूड करते हैं दैट, पहली बात क्या, द मैटर है ना, द मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। फर्स्ट थिंग इज द मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर बना हुआ है, द मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं मैटर, टीनी पार्टिकल। दूसरी बात क्या है यहां पर, सेकेंड जो ये है, सेकेंड इज दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंस्टेंटली मूविंग।
the particles of matter are constantly moving, लिख सकते हैं, और constantly moving, are constantly क्या लिखेंगे कॉन्स्टेंटली मूविंग स्टेट में होते हैं, मूविंग। ये दो कंक्लूजन है जिसे हम समझते हैं ब्राउनियन मोशन से। और ब्राउनियन मोशन के दो एग्जांपल जो हमने बताया, पहला तो डिफ्यूजन से समझा कि पार्टिकल का, ये मैटर का जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, है ना, कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं। उसके बाद फिर हमने ये भी समझा कि द मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स। ये दो बातों को हम डिफ्यूजन प्रोसेस से समझे। डिफ्यूजन प्रोसेस, इसमें हमने क्या किया, एक सॉलिड को हमने लिक्विड में डिजोल्व किया, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को वाटर में डिजोल्व किया, है ना, बाय डिजोल्विंग है ना, पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 इन H2O वाटर में डिजोल्व करके हमने देखा, है ना, कि हमने वाटर में डिजोल्व किया तो हमको समझ में आया बात कि पार्टिकल्स, मैटर बहुत अत्यंत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, और फिर वो पार्टिकल मोशन में भी होते हैं क्योंकि अपने आप डिफ्यूज कर जाता है। चाय में चीनी अपने आप घुल जाती है, वाटर में भी चीनी अपने आप घुल जाती है। इससे यह सो होता है कि मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं कि ये मोशन में होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं और मोशन में होते हैं। दो गैसों को मिलाकर भी हमने समझा कि पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं वो ये क्या होते हैं कि कंटिन्यूसली मूविंग में होते हैं। तो फिर ब्राउनियन मोशन के दो एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि पार्टिकल्स के जो मैटर हैं वो काफी टीनी, ये मैटर के जो पार्टिकल्स है वो टीनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इस बात को हम समझे। तो ये दो बातें हमने समझ में आई। आगे देखना है क्या हमको कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन गिव्स अस। तो अब हमको समझना है कि ब्राउनियन मोशन का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो हमें क्या क्या कंक्लूजन प्रोवाइड करता है अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो व्हाट कंक्लूजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो दो कंक्लूजन आए, क्या है, द मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये तो हमने पहले करके बताया था, अभी दोबारा लिखा है इसको समझने के लिए। इसको हटा दीजिए आप, ये कंक्लूजन हुआ, है ना। तो फ्रॉम ब्राउनियन मोशन वी कंक्लूड दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये समझ में आ गई बात। दूसरी बात है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल, है ना, गिवन हियर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पहला ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो यही कहा कि ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसमें क्या क्या बात समझ आई, पहली बात हमें यह समझ में आई, है ना, फर्स्ट पॉइंट क्या कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पहली बात ये, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी, लिख सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। दूसरी बात हमने क्या समझा इसमें, है ना, दूसरी बात हमने समझा कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम,
मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर have a space जिसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना? स्पेस इन देम, उसमें स्पेस होते हैं। उसके बाद क्या है? स्पेसेज होते हैं। स्पेसेज लिखेंगे, स्पेसेज फुल नंबर में लिखना, स्पेसेज होते हैं। तीसरा क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, है ना? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये बात समझ में आई। चौथा पॉइंट क्या है हमको कि इसमें क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना, के पास क्या होता है? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ड्यू टू, यहां लिखेंगे ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये बात समझ में आई। तो ये चार जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, जिनको हमने समझा। बहुत बहुत छोटे होते हैं, ये समझे, वेरी वेरी स्मॉल। दूसरा क्या है कि सेकंड पॉइंट इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेसेस एंड इन देम द स्पेसेस, वो जो स्पेसेस होते हैं उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तीसरा क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ना, ये जो है कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा मूविंग स्टेट में होते हैं। सॉलिड में वो क्या होते हैं कि वाइब्रेशन स्टेट में होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, है ना। नाउ वी हैव टू परफॉर्म सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द सैंपल्स ऑफ मैटर या मटेरियल जो है विच वी विल बी यूजिंग फॉर परफॉर्मिंग दीज एक्सपेरिमेंट्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, वाटर, शुगर, इंसेंस स्टिक्स। ये सब पोटेशियम परमैंगनेट है, वाटर है, शुगर है, इंसेंस स्टिक्स है, अगरबत्ती, एयर, कॉपर सल्फेट, a piece of chalk, ice and iron nets। ये सारे पदार्थों को हम यूज करके ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे, पुनः समझना। और वैसे हमने इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स समझा, तो द पार्टिकल ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, मैटर में जो पार्टिकल है उसके प्रमाण को देखा हमने। तो उसमें डिफ्यूजन को समझे हम। पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को वाटर में डाला था तो डिफ्यूजन हुआ था, डिफ्यूज कर गया था, अब पूरे वाटर को वो पर्पल कलर में चेंज कर दिया था। तो यह शो करता है, यह एविडेंस, यह प्रमाण शो करता है कि मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। तो इससे यह भी बात साबित हो गया कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, है ना, सेम चीज है। तो डिजॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड, है ना, वी गेट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना, वो हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ये अंतरान्विक स्थान, खाली जगह होते हैं मैटर के पार्टिकल में। तो खाली जगह होने के कारण ही ये पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल है वो ये वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बीच में जाकर समा गया, जिससे बीकर का सारा पानी पर्पल कलर का हो गया। तो ये भी साबित हो जाता है
कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, उसमें जो है स्पेसेज होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, तो कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं, तो कॉन्स्टेंटली मूव किया तभी ना क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमानेंट क्रिस्टल में से पार्टिकल KMnO4 का पार्टिकल निकल के H2O में ये मिल गया, डिजोल्व हो गया डिफ्यूजन प्रोसेस से, और जब डिफ्यूजन प्रोसेस जब डिफ्यूज हो गया तो सारा बीकर का वाटर जो है तो वो ये पर्पल कलर का हो गया। तो ये भी साबित करता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मूव किया तब ना डिफ्यूज हुआ। फिर है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, आकर्षित भी करते हैं, और ये आकर्षण के कारण ही ये जो है आप सॉलिड जो देखते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत अधिक होते हैं, जिससे सॉलिड को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होता है, जिससे वो अट्रैक्ट किए रहते हैं एक दूसरे को, इसलिए उसको हम यानी ये अलग कर सकते हैं लिक्विड को इजिली। गैसेस के पार्टिकल में क्या होते हैं कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, इसलिए गैस के पार्टिकल फ्रीली है ना इधर एंड इधर मूव करने के लिए फ्री होते हैं और मूव भी करते हैं। तो ये बात हो गई। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमको ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई। फिर आगे समझने के लिए है ना, तो हम समझे और क्लियरफाई करने के लिए कि डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो दो कंक्लूजन देता है अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो हम यहाँ चार नेचर ऑफ मैटर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी मैटर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना था। तो यहाँ 4 पॉइंट हमने दिया, 4 पॉइंट, ठीक है। अब इन चारों पॉइंट्स में हम देखते हैं क्या कि ये आपको दो जो है डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो कंक्लूड करता है, कंक्लूड देता है दो नेचर को, मैटर के दो नेचर को। पहला क्या है, द मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, ये पहला पॉइंट, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल या टिनी पार्टिकल, दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, और ये पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग होता है। ये 1 and 3 नंबर का कंक्लूजन देता है हमको, है ना, ये मैटर के नेचर के बारे में, है ना। दूसरी बात, जब ब्राउनियन मोशन की बात किया तो हमने देखा कि ब्राउनियन मोशन जो उसमें जो ये पॉलन ग्रेन जो है वो वाटर में जिगजैग वे में घूमते हैं वाटर मॉलिक्यूल के हिट होने के कारण। तो ये भी बात हो गई, ये भी हमको ये क्या किया कि ये प्रमाण देता है कि पार्टिकल इन लिक्विड जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने जो दिया 1827 में, तो उन्होंने यह साबित किया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग स्टेट में होता है। फिर हम इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो वो भी उसका सुगंध भी जो है इंसेंस पूरे रूम में फैल जाता है। ये भी शो करता है ब्राउनियन मोशन, है ना, कि द मैटर पहला शो करेगा कि द मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, वाटर का टिनी पार्टिकल ही हिट किया तो ये पॉलन ग्रेन जिगजैग वे में मूव किया वाटर में। और फिर पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, तो पार्टिकल मैटर का पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूविंग स्टेट में है। जैसा कि हम देखते हैं कि बीम ऑफ लाइट इंटरिंग अ रूम, है ना, इफ वी सी टू अ बीम ऑफ लाइट इंटरिंग अ रूम वी कैन सी दैट टीनी डस्ट पार्टिकल, टीनी जो डस्ट पार्टिकल्स है सस्पेंडेड इन एयर एंड मूविंग रैपिडली, है ना, हैफाजार्डली वे। इसलिए हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो यही दो इन कंक्लूजन है, ये दो कंक्लूजन ब्राउनियन मोशन के 2-3 एग्जाम्पल्स है, 2 एग्जाम्पल्स है ना हमको मिला। जो ये पॉलन ग्रेन का मूवमेंट होता है वाटर में वो, और इंसेंस स्टिक का एसेंस जो फैल जाता है वो, गैस में गैस का डिफ्यूजन होता है वो, ये 3 एग्जाम्पल जो है वो हमको ब्राउनियन मोशन है, ब्राउनियन मोशन का एग्जाम्पल है जो शो करता है ये नेचर के 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कंक्लूड करता है। पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। फिर इधर जो हमने डिफ्यूजन को देखा तो डिफ्यूजन भी यही 2 है ना ये मैटर के नेचर को शो किया, बताया कि दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स एंड दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब यहां देखना है कि 2 नंबर में क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेसेज मींस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेज इन देम, इस बात को समझना है। एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, 4th पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इस दोनों बातों को समझना है। तो इसमें क्या है, अब सिंपल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, वी परफॉर्म सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, है ना।
इसके लिए सिंपल मैटर हम क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए, तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट H2O वाटर है ना, C6H12O6 शुगर, इंसेंस स्टिक्स अगरबत्ती, एयर, कॉपर सल्फेट CuSO4 है ना, पीस ऑफ चॉक है ना, आइस एंड आयरन नेल, ये सब लेकर हम साबित करेंगे। पहला क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि KMnO4 को पोटेशियम ये पोटेशियम सल्फेट ये KMnO4 ये क्या है कि पोटेशियम ये क्या है परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्या करते हैं कि 100 ग्राम वाटर लेकर बीकर में और उसमें डिजोल्व करते हैं, है ना। तो यह जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में नेक्स्ट डे हम ये डील करेंगे। जब तक के लिए ठीक है, आप इस वीडियो को देखें और समझें और बुक को भी पढ़ें और समझिए। तो फर्दर जो है आपको पेज नंबर देखिए 5 का 1 नंबर का जो है यहाँ द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।